हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अखी स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए महिला आरक्षण बिल विधेयक से जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों महिला आरक्षण विधेयक जो है जिसमें दोस्तों 4 प्रधानमंत्री, 11 कोशिशें और 27 साल बाद यह दोस्तों पास हुआ। दोस्तों कब 4 प्रधानमंत्री रह चुके, इसमें 11 कोशिशें और 27 साल बाद जो है दोस्तों यह विधेयक पास किया गया। और विधेयक किसके कार्यकाल में पास हुआ दोस्तों? माननीय नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में दोस्तों पास हुआ है। आइए जानते हैं दोस्तों ये क्या है। महिला आरक्षण विधेयक की शुरुआत ने भारत में लैंगिक समानता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिन्हित किया है। निचले सदन होता है दोस्तों लोकसभा, जिसके पास अधिक शक्ति और राज्य विधानसभाओं दोनों में से इस योजना के तहत महिलाओं के लिए एक तिहाई दोस्तों कितनी एक तिहाई सीटों की मांग है। दोस्तों एक तिहाई सीटों की मांग थी और सबसे पहले 1996 में भारतीय संसद में प्रस्तुत किया। 1996 में दोस्तों इसे सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था। महिला आरक्षण विधेयक जो 27 वर्षों से विचाराधीन था दोस्तों, कितने वर्षों? 27 वर्षों से विचाराधीन था, को निचले सदन ने लगभग सर्वसम्मत समर्थन से मंजूरी दे दी। इसके बाद इसे भारत ने 28 राज्यों में से कम आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता पहले साधारण सदन के अंतिम 2 दिनों में पारित होने को सदन में भेजा जाएगा दोस्तों। और यह दोस्तों बुधवार को पास हुआ। कब? बुधवार को दोस्तों निम्न सदन और उच्च सदन दोनों में पास हो गया। अब आइए क्वेश्चंस को करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है महिला आरक्षण विधेयक का आधिकारिक नाम क्या है दोस्तों? जो महिला आरक्षण विधेयक है इसका आधिकारिक नाम क्या रखा है? तो इसका आधिकारिक नाम रखा है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। क्या दोस्तों? नारी शक्ति बंधन अधिनियम। दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के रूप में पेश किया। किस रूप में दोस्तों? नारी शक्ति बंधन अधिनियम के रूप में पेश किया। किसने? पीएम नरेंद्र मोदी ने पेश किया है दोस्तों। महिला आरक्षण बिल कब लागू होगा? तो महिला आरक्षण बिल दोस्तों 2029 के चुनाव के बाद। कब? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2029 के चुनाव के बाद जो है महिला आरक्षण बिल लागू कर दिया जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। महिला आरक्षण विधेयक बुधवार को लोकसभा में लगभग सर्वसम्मत से पारित हो गया दोस्तों, ठीक है। और उम्मीद है गुरुवार को राज्यसभा में आसानी से पारित हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पुष्टि की कि ये अभ्यास प्रशमन होने के बाद दोस्तों 2029 के बाद कब होगा? 2029 के चुनाव के बाद लागू होगा दोस्तों। भारत में महिला आरक्षण विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या हासिल करना है दोस्तों? तो इसका जो दोस्तों मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वह विधायी निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना। क्या उद्देश्य है? विधायी निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सरकार ने कहा है कि महिला आरक्षण विधेयक का उद्देश्य राज्य राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सक्षम बनाना है। विधेयक के उद्देश्य के बयान में कहा गया है कि लक्ष्य हासिल करने के लिए महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में कौन सा विधायी निकाय महिलाओं आरक्षण विधेयक मुख्य रूप से महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करता है दोस्तों? तो जो ध्यान केंद्रित करता है दोस्तों वह राज्यसभा करता है। कौन? राज्यसभा करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। विधेयक में सभी विधायी निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने का प्रस्ताव था, लेकिन स्थायी समिति ने केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल के साथ लोकसभा में दोस्तों आरक्षण को सीमित करने का सुझाव दिया है दोस्तों। नेक्स्ट, महिला आरक्षण विधेयक में महिलाओं के लिए प्रस्तावित आरक्षण प्रतिशत क्या है दोस्तों? तो जो प्रस्तावित आरक्षण दोस्तों में 33% है। कितना? 33%, एक तिहाई जो है आरक्षण की मांग है दोस्तों, और यह प्रस्तावित भी किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। महिला आरक्षण विधेयक में महिलाओं के लिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा 33%, कितनी? 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है दोस्तों। नेक्स्ट, महिला आरक्षण विधेयक पहली बार भारतीय संसद में कब पेश किया गया था? तो सबसे पहले दोस्तों पेश यह 1996 में किया गया था। कब दोस्तों? 1996 में किया गया था दोस्तों। संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करना चाहता है दोस्तों। कितना? 33% आरक्षण प्रदान किया गया दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने के लिए पात्र होगी दोस्तों? मतलब कौन सी श्रेणी आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने के लिए पात्र होगी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी गा वाला।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं दोस्तों, कौन? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाएं जो है पात्र होंगी। महिला आरक्षण विधेयक हाशिए पर रहने वाले समुदाय के महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, किस राजनीतिक नेता ने भारतीय संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एच.डी. गौड़ा ने। किसने? एच.डी. गौड़ा ने जो है संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए। पहला महिला आरक्षण विधेयक 12 सितंबर 1996 को देवगौड़ा सरकार द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? देवगौड़ा सरकार के द्वारा लाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट, महिला आरक्षण बिल की क्या स्थिति है? तो महिला आरक्षण बिल दोस्तों इसे कुछ राज्यों में आंशिक रूप से लागू किया गया। क्या गया? किसे कुछ राज्यों में आंशिक रूप से लागू किया गया है। 27 वर्षों के निर्माण के बाद महिला आरक्षण विधेयक बुधवार को निचले सदन में लगभग सर्वसम्मति से पारित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, महिला आरक्षण विधेयक किस वर्ष राज्यसभा संसद के ऊपरी सदन द्वारा पारित किया गया था, लेकिन लोकसभा के निचले सदन में विरोधी का सामना करना पड़ा था, मतलब विरोध का सामना करना पड़ा था दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2010 में दोस्तों। कब? 2010 में दोस्तों। 2010 में राज्यसभा में 2 सदनों की तनावपूर्ण बहस के बाद पारित किया गया था, जिसमें कुछ विपक्षी राजनेताओं ने दोस्तों समर्थन के साथ लिया गया था। और इसमें जो भारत के किसी राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया गया था। भारत के किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया है दोस्तों? तो जो 50% आरक्षण है दोस्तों में आंध्र प्रदेश। किसने? आंध्र प्रदेश ने लागू किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए। आंध्र प्रदेश सरकार ने स्थायी निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा करने वाला पहला राज्य भी बना है दोस्तों। अब इसके बारे में जानते हैं कि महिला आरक्षण भी पहले कब आया था और कब पास नहीं हुआ। तो 1996 में 13 दलों की गठबंधन वाली यूनाइटेड फ्रंट सरकार ने इस दशा में पहली कोशिश की थी। उस समय के कानून मंत्री रमाकांत डी खल्लप ने संविधान में 81वें संविधान के लिए संसद में एक बिल पेश किया। इसके तहत संविधान के 2 नए कानून अनुच्छेद 330 ए और 332 जोड़ा जाना था दोस्तों। जनता दल समेत सरकार को समर्थन देने वाली कई पार्टियों इस बिल का विरोध कर दिया। इस विरोध से सरकार घबरा गई। आखिरकार बिल को 31 सांसदों वाले एक संयुक्त समिति के पास विचार करने के लिए भेज दिया गया दोस्तों। सीपीआई नेता गीता मुखर्जी इस कमेटी की अध्यक्ष थी। नीतीश कुमार, मीरा कुमार, ममता बनर्जी, सुमित्रा महाजन, शरद पवार, उमा भारती, राम गोपाल यादव, सुशील कुमार सिंधु जैसे सांसद इस कमेटी के सदस्य थे। इस कमेटी ने कई सुझाव भी दिए थे। जो सुझाव इस प्रकार हैं। इस बिल में ज्यादा आपत्ति महिला आरक्षण को लेकर लिखे गए एक शब्द 1/3 से कम नहीं, 1/3 से मतलब 1/3 से कम आरक्षित नहीं किए को लेकर थी। उनका कहना था कि यह शब्द अस्पष्ट है। इस शब्द की व्याख्या अलग अलग तरह से हो सकती है। इस शब्द को 1/3 के जितना करीब संभव हो सके लिखा जाना चाहिए। मतलब उनका कहना था कि 1/3 के संभव मतलब 1/3 नहीं करना, ठीक है। राज्यसभा और विधान परिषदों में महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को भी आरक्षण उचित लाभ मिलना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण लागू से लेकर सिर्फ 15 साल के लिए होना चाहिए। मतलब कितनी? 15 साल के लिए होना चाहिए। उसके बाद यह समीक्षा की जाए कि आगे महिलाओं को इस आरक्षण की जरूरत है या नहीं है। जिन राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 से कम सीटों पर आरक्षण लागू है वहां इसे रोटेशन के आधार पर लागू किया जाए। मान लिया जाए ए बी सी 3 आरक्षित सीटें, तो पहली बार ए, फिर बी और फिर सी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं दोस्तों। संसद के तर्ज पर ही दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की बात की थी। बिल में एससी एसटी के साथ ओबीसी महिलाओं को भी उचित सम्मान मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने आबादी के लिए अनुपात में महिलाओं को आरक्षण देने की बात भी कही थी। इस बिल के विरोध में सांसद शरद यादव ने कहा था, कौन महिला कौन नहीं है, केवल छोटे बाल रखने वाली महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलने देंगे। यूनाइटेड फ्रंट सरकार अपने ही समर्थक दलों से विरोध की वजह से इस बिल को पास नहीं, मतलब वह जो है अपने ही समर्थक दलों के विरोध की वजह से बिल पास नहीं करा पाई। और 1998 से 1904 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने सदन में इस बिल को पास करने की कोशिश की, कई बार की,
पहली बार 13 जुलाई 1998 में कानून मंत्री एम थम्बी थोरई ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया था, जिसका राजद, सपा समेत कई दलों ने विरोध किया था। राजद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने स्पीकर जीएससी बालियों के हाथ से बिल की कॉपी को छीनकर फाड़ दिया था। दोस्तों क्या छीनकर फाड़ दिया था। बिहार सरकार में अभी के मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने इस बिल के फाड़ने पर कहा था कि बीआर अंबेडकर ने उनके सपने में आकर ऐसा करने के लिए कहा था। इस बिल को 14 जुलाई को एक बार फिर से लोकसभा में पेश करने की कोशिश की गई। हालांकि राजनीतिक दलों में हंगामी और सहमति नहीं बन पाने की वजह से ऐसा संभव नहीं हो सका। दोस्तों उसके बाद 11 दिसंबर 1998 को फिर लोकसभा में इस बिल को पेश करने की कोशिश की गई। तब सपा सांसद दरोगा प्रसाद स्पीकर ने पोडियम तक पहुंच गए। इस वक्त धक्का मुक्की स्थिति बन गई। आखिरकार सरकार ने एक बार फिर अपना हाथ पीछे खींच लिया। 23 दिसंबर 1928 को आखिरकार सदन में इस बिल को पेश करने में सरकार कामयाब रही। इस समय भी सपा बसपा समेत कई दलों ने जोरदार विरोध दर्ज किया। एनडीए सरकार को समर्थन देने वाली नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने एक बार फिर विरोध किया। एक बार फिर पहले की तरह यह बिल सदन में पास नहीं हो सका। क्या हुआ दोस्तों, ये फिर से सदन में पास नहीं हो सका। अटल बिहारी सरकार ने उस समय के कानून मंत्री राम जेठामलिन को 23 दिसंबर 1999 को एक बार फिर से सदन में इस बिल को पेश किया। एक बार फिर सपा बसपा और राजद के सांसदों ने इस बिल को जोरदार विरोध किया। दोस्तों वाजपेयी सरकार ने इसके बाद 3 बार 2000, 2002, 2003 में इस विधेयक को आगे कानून बनाने की कोशिश की। हालांकि इस बार की तरह इन सभी मौकों पर अटल बिहारी सरकार को कामयाबी हासिल नहीं मिली। जुलाई 2003 में भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। क्या दोस्तों, एक सर्वदलीय बुलाई, लेकिन असफल रहे। इस वजह से विधेयक पास नहीं हो सका। तो विधेयक दोस्तों इस वजह से पास नहीं हो सका। मनमोहन सरकार राज्यसभा में पारित कर लिया, लेकिन लोकसभा में नहीं कर पाई। मनमोहन सरकार जो है राज्यसभा में पारित कर पाई, लोकसभा में नहीं। 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। उस वक्त के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 2004 में दिए अपने संयुक्त संसदीय भाषण में महिलाओं के आरक्षण को लेकर सरकार के कमिटमेंट को दोहराया। दोस्तों यूपीए सरकार ने 6 मई 2008 को इस बिल को 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में राज्यसभा में पेश किया। उस दौरान सपा सांसद अबू आजमी ने कानून मंत्री एचआर भारद्वाज की तरफ दौड़कर बिल फाड़ने की कोशिश भी की थी। दोस्तों बिल पेश होने के बाद पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। कमेटी ने दिसंबर 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। सुझाव दिया गया कि इस बिल को मौजूदा स्वरूप में ही पारित किया जाना चाहिए। 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक भारी बहुमत से पारित हुआ। बीजेपी, लेफ्टी पार्टियां और जेडीयू ने इस बिल का समर्थन किया था। इसके विरोध करने वाले में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल थी। दोस्तों हालांकि यूपीए सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया। कांग्रेस के डर था कि अगर उसने बिल को लोकसभा में पेश किया तो उसकी सरकार खतरे में पड़ सकती है। राज्यसभा स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता, इसलिए ये विधेयक अभी भी जिंदा है। अब 19 सितंबर 2023 को मोदी सरकार ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया। दोस्तों और यह दोस्तों पास हुआ, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी पास हुआ। दोस्तों साथ ही दोस्तों इसकी पीडीएफ जो है पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं।